गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। लिवरेज एनालिसिस में हमने लास्ट क्लास में तीन टाइप के लिवरेज डिस्कस किए थे, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, और कंबाइंड लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी या फिर ओएल मल्टीप्लाई बाय एफएल। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में सेल्स, फिर लेस वेरिएबल कॉस्ट, रिजल्ट कंट्रीब्यूशन, लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, रिजल्ट ईबीआईटी, माइनस करते हैं इंटरेस्ट तो हमें मिलता है ईबीटी, लेस करते हैं टैक्स तो मिलता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है अर्निंग पर शेयर। ऑपरेटिंग लिवरेज ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल रिस्क, और कंबाइंड लिवरेज कंबाइंड रिस्क को कैलकुलेट करता है। जितने ज़्यादा लिवरेज होते हैं मतलब उतनी ज़्यादा रिस्क, और जितना कम लिवरेज होता है मतलब उतनी कम रिस्क। हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ से, और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। आपको ओएल, एफएल और सीएल कैलकुलेट करना है। आपको दो सिचुएशन दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड, और दो फाइनेंशियल प्लान दे रखे हैं ए और बी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4000 यूनिट, बट हम कैपेसिटी का 75% ही यूज करते हैं, तो हमारे लिए 4000 का 75% मतलब यूनिट्स का मतलब होगा 3000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15। फिक्स कॉस्ट दो अलग अलग सिचुएशन में हमें दे रखी है, एक तो दे रखी है 15000 सिचुएशन फर्स्ट में, सिचुएशन सेकंड में दे रखी है 20000, दो सिचुएशन फिक्स कॉस्ट की। कैपिटल स्ट्रक्चर दो प्लान दे रखे हैं, फाइनेंशियल प्लान ए और बी। फाइनेंशियल प्लान ए में इक्विटी 10000, डेप्ट 10000, और बी प्लान में इक्विटी 15000 और डेप्ट 5000। हमें ओएल, एफएल और सीएल कैलकुलेट करना है दोनों सिचुएशन में और दोनों फाइनेंशियल प्लान में। चलिए अब यहां पर आप थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट ध्यान से समझना कि कैसे बनाएंगे हम इनकम स्टेटमेंट। अब यहां दो सिचुएशन दे रखी है और दो प्लान दे रखे हैं, तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे सिचुएशन वाइज और प्लान वाइज। कैसे? सिचुएशन फर्स्ट और सेकंड, प्लान ए और बी। सबसे पहले सिचुएशन फर्स्ट। सिचुएशन फर्स्ट, इसमें प्लान ए और प्लान बी। सेम इसी तरीके से सिचुएशन सेकंड, उसमें प्लान ए और प्लान बी। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स को। सेलिंग यूनिट्स जो है वो 3000, 4000 का 75% 3000, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 30। इट मीन्स हमारी सेल्स हो गई 3000 मल्टीप्लाई बाय 30, इट इज 90000। अब चाहे कोई भी सिचुएशन हो और कोई भी प्लान हो, सेल्स सभी में सेम है। लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 3000 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हो गया 3000 मल्टीप्लाई बाय 30, और वेरिएबल कॉस्ट 3000 मल्टीप्लाई बाय 15, वेरिएबल कॉस्ट 45000। चाहे कोई भी सिचुएशन हो और कोई भी प्लान हो, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट सब में सेम है। हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन सारे सिचुएशन और सारे प्लान में सेम आएगा, 45000, 45000, 45000 एंड 45000। इसमें से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। हाँ, अब फिक्स कॉस्ट जो सिचुएशन फर्स्ट है उसमें अलग है, सिचुएशन सेकंड में अलग है। सिचुएशन फर्स्ट में फिक्स कॉस्ट 15000, सिचुएशन फर्स्ट प्लान ए, सिचुएशन फर्स्ट प्लान ए 15000, सिचुएशन सेकंड प्लान ए 20000, सिचुएशन सेकंड प्लान बी 20000। फिक्स कॉस्ट दोनों सिचुएशन में अलग अलग है। जब हम लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ईबीआईटी, इट इज 30000, 30000।
इट इज 25,000 एंड 25,000। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट प्लान ए में अलग है और प्लान बी में अलग है। प्लान ए में इंटरेस्ट कितना है? प्लान ए में इंटरेस्ट है 10,000 का लोन है, उस पर 12% मीन्स 1200, तो प्लान ए 1200। और प्लान बी में 5,000 का लोन है, उस पर 12% 600, प्लान बी में 600। तो सिचुएशन फर्स्ट प्लान ए 1200, प्लान बी 600। सिचुएशन सेकंड प्लान ए 1200 और प्लान बी 600। तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ पर मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा, आगे टैक्स की रेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि OL FL CL निकालने के लिए हमें टैक्स की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। तो हमें इससे मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स EBT। EBT मिलेगा 28,800, 29,400, 23,800 एंड 24,400। इसमें से हम माइनस करते हैं, ये तो हो गया, टैक्स तो है नहीं, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाय EBT। और CL को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला OL मल्टीप्लाई बाय FL। चलिए ये सारे हम कैलकुलेट करते हैं हर एक प्लान में। सबसे पहले OL 45,000 डिवाइडेड बाय 30,000 1.5, यहाँ भी 1.5। 45,000 डिवाइडेड बाय 25,000 1.8, यहाँ भी 1.8। इसके बाद FL का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। 45,000 EBIT डिवाइडेड बाय EBT, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 28,800 इक्वल्स टू 1.042। 30,000 डिवाइडेड बाय 29,400 equals to 1.020. Then 25,000 divided by 23,800 1.050, and 25,000 divided by 24,400 equals to 1.025. फिर CL, OL और FL को मल्टीप्लाई करें 1.5 इंटू 1.042, इट इज 1.563। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.02 इक्वल्स टू 1.53। देन 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.05, इट इज 1.89, एंड 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.025, इट इज 1.845। ये हमारा OL, CL और FL कैलकुलेट हो गया। इसमें दो सिचुएशन थी अलग अलग, दोनों सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट अलग अलग थी, और दो प्लान थे, दोनों प्लान से इंटरेस्ट का अमाउंट हमें अलग अलग मिला। इजी क्वेश्चन था, बस उसमें हमें इनकम स्टेटमेंट में 4 कॉलम अमाउंट के हमें यहाँ पर लिखने थे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th मई 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। द फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ LM लिमिटेड। सेल्स ₹100 लाख, इंटरेस्ट पेबल पर एनम ₹10 लाख, ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है, कमर्शियल लिवरेज दे रखा है, और आपको FL कैलकुलेट करना है, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और PV रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं FL से। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में CL दिया हुआ है, OL दिया हुआ है। CL का फॉर्मूला होता है OL मल्टीप्लाई बाय FL। अगर आपको FL पता करना है, CL आपको दे रखा है, OL आपको दे रखा है, तो CL में OL का अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा FL। तो चलिए सबसे पहले तो हम FL को कैलकुलेट करते हैं। CL डिवाइडेड बाय OL। CL हमें दे रखा है 2.16, OL हमें दे रखा है 1.2 इक्वल्स टू 2.16 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल्स टू 1.8। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर तो आ गया। अब हमें क्या पता करना है? फिक्स कॉस्ट पता करनी है, और क्या पता करना है? PV रेशियो पता करना है। फिक्स कॉस्ट कैसे पता करेंगे? अब देखिए, हमें क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, सेल्स दे रखी है।
और हमें क्वेश्चन में OL दिया हुआ है। तो OL को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? OL को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। अब हमें इस क्वेश्चन में ना तो कंट्रीब्यूशन पता है और ना ही EBIT पता है। अब एक कैलकुलेशन आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझना, ठीक है। हमने FL कैलकुलेट किया। FL का फॉर्मूला हमें यहाँ पर B पॉइंट में फिक्स कॉस्ट पता करना है, फिक्स कॉस्ट पता करनी है, ठीक है। बिल्कुल आप ध्यान से कैलकुलेशन समझना। देखो FL का फॉर्मूला क्या होता है? FL का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT होता है, करेक्ट। EBIT डिवाइडेड बाय EBT ये FL का फॉर्मूला होता है, राइट। मैं इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे? EBIT को तो वैसे वैसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हमें FL पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया 1.8। EBIT हमें पता नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में केवल दो डिटेल ही है, एक तो सेल्स है और एक इंटरेस्ट है। तो सेल्स और इंटरेस्ट के अलावा हमारे पास क्वेश्चन में ना तो वेरिएबल कॉस्ट है, ना ही हमारे पास और कोई डिटेल है। तो बनाएंगे कैसे इनकम स्टेटमेंट? तो देखो FL इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। हमें EBIT नहीं पता, बट हमें इंटरेस्ट पता है। इंटरेस्ट हमारा कितना है? हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पर 10 लाख रुपीस, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटरेस्ट 10 लाख रुपीस। तो क्या हम इससे EBIT को बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1.8 इक्वल्स टू, पहले तो ये 1.8 है, ये वाली जो कैलकुलेशन है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 1.8 EBIT माइनस 10 लाख को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 लाख इक्वल्स टू EBIT। ये जो 1.8 EBIT ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 EBIT, 0.8 EBIT, और ये 18 लाख माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का 18 लाख हो जाएगा। इससे हम EBIT कैलकुलेट कर लेंगे। EBIT इक्वल्स टू 18 लाख डिवाइडेड बाय 1.8 इक्वल्स टू 0.8, इसमें डिवाइड करेंगे 0.8 का। 18 लाख डिवाइडेड बाय 0.8 इक्वल्स टू ₹22,50,000। ये हमारा हो गया EBIT, करेक्ट। अब यहां पर हमें EBIT पता चल गया। अब एक काम करते हैं, OL का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। OL का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। हमें क्वेश्चन में OL दे रखा है, हमें क्वेश्चन में OL पता है 1.2। 1.2 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, हमने EBIT कैलकुलेट किया 22,50,000, तो हम इससे कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इक्वल्स टू 27 लाख। 27 लाख कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन और EBIT दोनों का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स कॉस्ट होता है। तो फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन 27 लाख है। EBIT कितना है? 22,50,000 है। इट मीन्स 4,50,000 इज फिक्स कॉस्ट। 4.5 लाख रुपए हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो ये B पॉइंट का आंसर हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट। तीसरा पॉइंट हमें पता करना है PV रेशियो। ये PV रेशियो क्या होता है? PV रेशियो का पूरा नाम होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। PV रेशियो ये बताता है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंटेज है। हमारा कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज है, उसको हम PV रेशियो कहते हैं। PV रेशियो का अगर फॉर्मूला लिखें तो PV रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। हमें कंट्रीब्यूशन पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया 27 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन है, और हमारी सेल्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है। हमारी सेल्स है क्वेश्चन में 100 लाख। 100 लाख का मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ की हमें सेल्स दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय 100, हमारा PV रेशियो हो गया 27%। अच्छा,
पीवी रेशियो का मतलब है कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, उसको पीवी रेशियो कहते हैं। अगर पीवी रेशियो 27% है, इसका मतलब ये भी है कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 73% है। मतलब पीवी रेशियो के परसेंटेज और वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज दोनों मिलकर सेल्स के परसेंटेज मतलब 100% होते हैं। तो अगर आपका पीवी रेशियो 27% है, मतलब इंप्लाइड है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 73% है। 100% में से अगर पीवी रेशियो के परसेंटेज माइनस करो तो वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज आ जाएंगे। वैसे जरूरत नहीं है, हमारा आंसर तो यहाँ पे खत्म हो गया। बट अगर हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होता कि आप कैलकुलेट कीजिए वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज, तो हम निकाल सकते थे। पीवी रेशियो हमारा यहाँ पर जो दे रखा है 27% है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो गई 73%। तो ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, ये जो हमने फॉर्मूला को थोड़ा सा एडजस्ट करके कैलकुलेशन किया, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एफएल पता है, इंटरेस्ट पता है, ईबीआईटी पता नहीं था, तो हमने ईबीआईटी को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लिया। ओके, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द सेलेक्टेड फाइनेंशियल डेटा फॉर ए बी सी कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 आर एज फॉलोज। हमें तीन कंपनियों के डेटा दे रखे हैं, फाइनेंशियल लिवरेज तीनों का दे रखा है, इंटरेस्ट तीनों का दे रखा है, ऑपरेटिंग लिवरेज सबका दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है वो दे रखा है, और हमें इनकम टैक्स की रेट दे रखी है। हमें इन तीनों के इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। हर बार क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट दे रखा होता है, लिवरेज कैलकुलेट करते हैं। इस बार लिवरेज और कुछ डिटेल दे रखी है, आपको इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट। ए बी सी इनके हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है। टैक्स की डिटेल दे रखी है, मतलब हमें नेट प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में हम लिखेंगे सेल्स को लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट हो, फिक्स कॉस्ट माइनस करने से हमें मिलेगा ईबीआईटी। ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, तो हमें मिलेगा ईबीटी। ईबीटी में से माइनस करेंगे टैक्स को, तो रिजल्ट में हमें मिलेगा सबसे लास्ट में नेट प्रॉफिट। ये इनकम स्टेटमेंट हमें करना है कंप्लीट। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें सेल्स नहीं दे रखी है, केवल एक अमाउंट दे रखा है, और वो अमाउंट दे रखा है हमें इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का अमाउंट हमें दे रखा है 200, 300, 1000। तो ये तो लिख ही लेते हैं, 200, 300 एंड 1000। और कोई डिटेल हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के थ्रू ही कैलकुलेट होगा। अब इंटरेस्ट एफएल के अंदर कहीं ना कहीं आता है। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा, एफएल इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफएल इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ऐसे लिखा जा सकता है।
हमें क्वेश्चन में एफएल पता है, इंटरेस्ट पता है, तो हम इससे ईबीआईटी निकाल सकते हैं हर कंपनी की। सबसे पहले बात करते हैं ए कंपनी। ए में आपको एफएल दे रखा है 3 का, ईबीआईटी आपको पता करना है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 200 रुपीज, इंटरेस्ट 200 रुपीज, 3 ईबीआईटी माइनस 600 equals to EBIT, 2 EBIT equals to 600, EBIT equals to 300। ए का EBIT 300 रुपए। बी का एफएल आपको दे रखा है 4 का, 4 equals to EBIT माइनस डिवाइडेड बाय EBIT माइनस 300, 4 EBIT माइनस 1200 equals to EBIT, 3 EBIT equals to 1200, EBIT equals to 400। सी यहां का एफएल हमें दे रखा है 2 equals to EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस 1000, 2 EBIT minus 2000 equals to EBIT, EBIT equals to 2000। तो हमने EBIT कैलकुलेट किया, इसका 300, इसका 400 और इसका 2000। हमें इससे क्या मिल जाएगा, हमें इन सब का EBT मिल जाएगा। इसका EBT 100, इसका 100 और इसका 1000। टैक्स की रेट क्वेश्चन में दे रखी है 45% तीनों कंपनी में, तो इसका 45, तो नेट प्रॉफिट 55, इसका भी 45, नेट प्रॉफिट 55, और इसका हमें दे रखा है यहाँ पे कैलकुलेट करके, और यहाँ पे 450, नेट हो गया 550। करेक्ट। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करना है EBIT से ऊपर, तो यहाँ क्वेश्चन में हमें दे रखा है OL। OL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। हमें OL पता है, हमें EBIT भी अब तो पता है, तो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू OL मल्टीप्लाई बाय EBIT। सबसे पहले बात करते हैं ए में। ए में OL हमें क्वेश्चन में दे रखा है, OL दे रखा है 4 और EBIT है 300, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 300 इक्वल्स टू 1200। फिर बात करते हैं बी की, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, इसमें हमें OL दे रखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 400, 5 मल्टीप्लाई बाय 400 इट इज 2000। फिर बात करते हैं सी की, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, यहां OL हमें दे रखा है 3 का और मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्वल्स टू 6000, तो 1200, 2000 और 6000। तो इसे फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर हमें मिलेगी 900, 1600 एंड 4000। करेक्ट। अब हमें यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है, सेल्स की और वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज दिए हुए 66.67% ए में, बी में 75% और सी में 50%। अभी मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज और पीवी रेशियो दोनों के परसेंटेज मिलके 100% होते हैं। पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। ठीक है, तो अगर यहां पर ए में वेरिएबल कॉस्ट 66.67% है, इसका मतलब है यहां का जो पीवी रेशियो है, मतलब जो कंट्रीब्यूशन है, वो 33.33% है। यहाँ पीवी रेशियो 75 है, तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट बी में 75% है, तो कंट्रीब्यूशन 25% है। किसका 25%, सेल्स का। सी में 50% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 50% ही कंट्रीब्यूशन है। करेक्ट। तो हमें कंट्रीब्यूशन पता है और कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज है ये भी पता है, तो हम सेल्स निकाल सकते हैं। थर्ड, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ए में
100% में से 66.67% माइनस करेंगे तो 33.33% कॉन्ट्रीब्यूशन के परसेंटेज ए में। बी में 100% में से वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज 75% माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 25%। और सी में 100% में से 50% माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो गया 50%। अब हम इससे सेल्स निकाल सकते हैं। कैसे सेल्स कैसे निकालेंगे? जैसे ए में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1200 रुपए और ये कॉन्ट्रीब्यूशन 33.33% के बराबर है। तो ए में हमारी सेल्स कितनी होगी 1200 डिवाइडेड बाय 33.33% इक्वल्स टू ₹3600। बी में हमारा कंट्रीब्यूशन है 2000 और वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन 25% है। इसका मतलब हमारी सेल्स हो गई ₹8000। मतलब हमें कंट्रीब्यूशन पता है और कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज ये पता है तो हम उससे सेल्स निकाल सकते हैं। सी में हमारा कंट्रीब्यूशन है 6000 और हमारा कंट्रीब्यूशन 50% के बराबर है तो इसका मतलब है सेल्स हो गई 12000। 3600, 8000 और 12000। तो वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आ गई। इट इज 2400, 6000 एंड 6000 और ये हमारा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ आरएसटी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 आर गिवन बिलो। हमें ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है 1.4, हमें कंबाइंड लिवरेज दे रखा है 2.8, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, सेल्स दे रखी है, डिवेंचर दिए हुए हैं जिससे इंटरेस्ट आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है और इनकम टैक्स की रेट दे रखी है। आपको फाइनेंशियल लिवरेज पता करना है। फाइनेंशियल लिवरेज तो सीधा आ जाएगा। कैसे? फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल्स टू CL डिवाइडेड बाय OL। हमें CL दे रखा है 2.8 का, हमें OL दे रखा है 1.4 का, तो हमें FL मिल जाएगा 2 का। ये तो सीधा आ गया। PV रेशियो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सेल्स तो हमें पता है मगर वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं है तो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? तो एक काम करते हैं, हम पहले तो यहां पर कैलकुलेट करते हैं फिक्स कंट्रीब्यूशन को। OL का फॉर्मूला क्या होता है? OL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT होता है। मैंने कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT की जगह लिख दिया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे फिक्स कॉस्ट पता है, कंट्रीब्यूशन नहीं पता। तो OL मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 1.4 का, कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता मगर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट मुझे पता है विच इज 2.04 लाख, मतलब 2,04,000। तो 1.4 कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2,04,000
इक्वल्स टू 285,600 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 285,600 डिवाइडेड बाय 0.4 इक्वल्स टू 7,14,000 कंट्रीब्यूशन। ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। सेल्स पता है तो हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। हमारा कंट्रीब्यूशन है 7,14,000, हमारी सेल्स है 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 23.8% हमारा पीवी रेशियो हो गया। अच्छा, पीवी रेशियो और हमें पता करना है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे? देखो, इसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेल्स हमारी हो गई 30 लाख, इसमें से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें रिजल्ट मिलता है कंट्रीब्यूशन। अच्छा, पीवी रेशियो के 23.8% है, तो वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज हो जाएंगे 76.2%। मैंने आपको कहा था ये पीवी रेशियो के परसेंटेज और वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज दोनों मिलकर 100% होते हैं, ठीक है। तो 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 76.2%, इट इज 22,86,000। तो इसका रिजल्ट आएगा, हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा विच इज 7,14,000। इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, और हमारी फिक्स कॉस्ट यहाँ पर है 2,04,000, तो हमें मिलेगा EBIT इक्वल्स टू 5,10,000। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना? यहाँ पर हमें डिबेंचर दे रखे 21,25,000, उसका 12% होता है 2,55,000। 255 हमें मिलेगा इंटरेस्ट, तो रिजल्ट आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, ये भी आएगा 2,55,000। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 30%। 30% हमें टैक्स की रेट दे रखी है, 30% होता है 76,500, तो माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 178,500, इट इज़ नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट से हम EPS निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 178,500 हमारा नेट प्रॉफिट है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टोटल हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 17 लाख, और एक शेयर 10 रुपए का, मतलब 1,70,000 हमारे शेयर्स हैं। तो इसमें हम 1,70,000 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 1,70,000, इट इज 1.05 अर्निंग पर शेयर। इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट नंबर बी, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री whose asset turnover ratio is 1.5, does it have a high or low asset leverage? कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 है, तो हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री के एसेट टर्नओवर रेशियो से ज्यादा है या कम है, ये बताना है। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, एक क्वेश्चन में हमने लिखा भी था, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हमारी सेल्स कितनी है? हमारी सेल्स है 30 लाख। अब बात आती है हमारी टोटल एसेट्स, तो उस क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट दे रखी थी, तो हमने टोटल एसेट्स लिख दी, मगर यहाँ टोटल एसेट्स के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर कैपिटल के लिए एक तो दे रखा है डिबेंचर, और एक दे रखे हैं इक्विटी शेयर। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल कैपिटल आएगी। अब कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि ये जो टोटल कैपिटल है वो ही हमारी टोटल एसेट है, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है। तो 21,25,000 हो गए डिबेंचर, और 17 लाख की हमारी कैपिटल, दोनों मिलाकर हमारी टोटल एसेट्स हो गई 38,25,000। तो हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो 30 लाख डिवाइडेड बाय 38,25,000, इट इज 0.7843, जबकि इंडस्ट्री का कितना है? इंडस्ट्री का है 1.5।
तो हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज से लो है। एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज लो कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करें तो हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो कम है। ठीक है, अच्छा लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, फिर हमें दे रखा है एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। कितनी सेल्स पर हमारा ईबीटी 0 होगा, मतलब क्या? देखो ये हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया, ये कह रहे हैं मान लो ये 0 चाहिए ईबीटी, तो बताओ यहां पर कितनी सेल्स होनी चाहिए। तो हम रिवर्स चलेंगे और सेल्स पता करेंगे। रिवर्स चलेंगे तो देखो इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है और फिक्स कॉस्ट फिक्स होता है, मगर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड नहीं होता। तो देखो कैसे ऊपर रिवर्स चल के हुए हम सेल्स को कैलकुलेट करेंगे। ईबीटी क्या चाहिए? 0। तो हम यहां लिखेंगे ईबीटी। ईबीटी हमें चाहिए निल। ईबीटी में ऐड करेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि हमें ऊपर जाना है तो जो लेस हो रहा है वो ऐड करते जाओ। इंटरेस्ट हमारा कितना है? 2,55,000 है। तो हमें क्या मिलेगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये मिलेगा 255,000। इसमें ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी दे रखी है 2,04,000। तो हमें कंट्रीब्यूशन 459 मिलेगा, मतलब हमें कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए? 4,59,000। अब हमें सेल्स पता करनी है। कंट्रीब्यूशन से ऊपर जाने के लिए है ना, ये ऐसे नहीं कि आप 22,86,000 वेरिएबल कॉस्ट को सीधे सीधे जोड़ दो सेल्स आगे, नहीं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के प्रोपोर्शन में चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा वेरिएबल कॉस्ट इतनी रहेगी 22,86,000। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परसेंटेज से ऊपर जाना पड़ेगा। कैसे? देखो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है? 76.2% है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया 23.8%। मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो सेल्स का 23.8% होगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 459। तो हमारी सेल्स कितनी हो गई? 4,59,000 डिवाइडेड बाय 23.8%। मतलब ऊपर वेरिएबल कंट्रीब्यूशन से ऊपर जाने के लिए इस तरह से आपको परसेंटेज से करना पड़ेगा एडजस्ट, तब ये आपको सेल्स मिलेगी। 4,59,000 डिवाइडेड बाय 23.8%। तो हमारी सेल्स हो गई 19,28,571। मतलब जब हम इतनी सेल्स करेंगे 19,28,571, तब जाके हमारा ईबीटी 0 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का ऑलरेडी 1-2 बार आ चुका है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ओमेगा लिमिटेड। आपको ईबीआईटी दे रखा है 15,750, आपको ईबीटी दे रखा है 7,000, आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1575 एंड रिक्वायर्ड कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%।
ये कह रहा है अगर 5% सेल्स इंक्रीज हो जाए तो ईपीएस कितना परसेंटेज चेंज होगा। अगर सेल्स 5% चेंज हो जाए तो ईपीएस कितना परसेंटेज चेंज होगा। एक फैक्टर का परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, दूसरे फैक्टर का परसेंटेज चेंज पता करना है। जब हमने लास्ट क्लास में OL FL CL को डिस्कस किया था तो मैंने OL का फॉर्मूला वैसे तो बताया था कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, मगर एक और फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? परसेंटेज चेंज, अभी आप लिखना मत इसको, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स लिखा था आपको। एफएल का फॉर्मूला लिखा था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और सीएल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। करेक्ट, ये हमने परसेंटेज वाले फॉर्मूले भी लिखे थे। करेक्ट, देखो ये जैसे ओएल का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये इसमें तीन चीजें, एक तो ओएल है, एक परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी है, एक परसेंटेज चेंज इन सेल्स है। राइट, अगर इन तीन में से कोई भी दो इंफॉर्मेशन आपको पता हो तो तीसरी इंफॉर्मेशन आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। मतलब अगर हमें ओएल पता हो और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पता हो तो आप परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकाल सकते हो। हमें ओएल पता हो और परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता हो तो हम परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल सकते हैं। करेक्ट ना? तो इन तीनों में से कोई भी दो इंफॉर्मेशन हमारे पास हो तो तीसरी इंफॉर्मेशन बैलेंसिंग फिगर निकाली जा सकती है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। सेल्स और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप बताता है सीएल। सीएल का फॉर्मूला क्या होता है? सीएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। करेक्ट, अगर मुझे सीएल पता चल जाए और परसेंटेज चेंज इन सेल्स मुझे दिया हुआ है तो क्या मैं परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। इसके लिए मुझे इनकम स्टेटमेंट वगैरह किसी की जरूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए? एक तो सीएल चाहिए और परसेंटेज चेंज इन सेल्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5%। तो बताओ ईपीएस में कितना परसेंटेज चेंज होगा। अगर एक फैक्टर का परसेंटेज चेंज दिया हुआ है तो हम दूसरे फैक्टर का परसेंटेज चेंज डायरेक्टली निकाल सकते हैं ओएल एफएल सीएल से। मतलब हमें इसके लिए इनकम स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है। हाँ, पहले इसके लिए सीएल तो चाहिए। सीएल का फॉर्मूला वैसे होता क्या है? सीएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब इसका सोल्यूशन आप यहां से लिख सकते हो। सीएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। करेक्ट, हमें क्वेश्चन में ईबीटी पता है, ये है 7000 लैक्स, ये पता है। हमें क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन नहीं पता, मगर कंट्रीब्यूशन निकाला जा सकता है। कैसे? ये जो ईबीआईटी है और ये जो फिक्स कॉस्ट है, अगर इन दोनों को ऐड कर दे, मतलब 15750 तो है हमारा ईबीआईटी और 1575 है हमारी फिक्स कॉस्ट। अगर इन दोनों को ऐड करूं तो कंट्रीब्यूशन ही मिलेगा। तो इससे मुझे सीएल मिल जाएगा 15750 प्लस 1575 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 7000 इक्वल्स टू 2.475। ये हमारा सीएल है। अब मैं सीएल का फॉर्मूला एक बार से वापस से अप्लाई करता हूं। सीएल का फॉर्मूला परसेंटेज वाला, क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। करेक्ट है, ये फॉर्मूला है। सीएल हमने कैलकुलेट किया, इट इज 2.475। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मुझे कैलकुलेट करना है और परसेंटेज चेंज इन सेल्स मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इक्वल्स टू 2.475 मल्टीप्लाई बाय 5%। जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज मत करना, मतलब क्या? 2.475 इंटू 5, 12.375%। तो एक फैक्टर का अगर परसेंटेज चेंज दे रखा हो तो हम दूसरे फैक्टर का परसेंटेज चेंज ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद करेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9th। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू 4 यूनिट ऑफ द सेम इंडस्ट्री। 4 कंपनी की डिटेल दे रखी है, PQR, RST, TUV और WXY। चेंज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, आपको परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिए हुए सबके। चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब EBIT, मतलब आपको परसेंटेज चेंज इन EBIT भी दे रखा है और आपको परसेंटेज चेंज इन EPS भी दिया हुआ है। आपको OL पता करना है, आपको CL पता करना है। OL का वैसे तो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, बट परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या होता है? OL का परसेंटेज वाला फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। PQR, RST, TUV और WXY। PQR EBIT का परसेंटेज चेंज 25 डिवाइडेड बाय सेल्स का परसेंटेज चेंज 27, 32 डिवाइडेड बाय 25, 36 डिवाइडेड बाय 23 एंड 40 डिवाइडेड बाय 21, 25 डिवाइडेड बाय 27 0.9259, 32 डिवाइडेड बाय 25 1.28, 36 divided by 23 1.565 and 40 divided by 21 equals to 1.905। फिर हमें कैलकुलेट करना है CL। CL का परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। PQR, RST, TUV and WXY। Percentage change in EPS 30 divided by 27, 24 divided by 25, 21 divided by 23 and 23 divided by 21, 30 divided by 27 1.1111, 24 divided by 25 0.96, 21 divided by 23 0.913 and 23 divided by 21 1.095। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर। ओके, थैंक यू, टेक केयर।